आज उनसे बात कर लेते हैं, सामने वाले से। नहीं, कोई तो बात करेंगे ही, खाली तो जाने नहीं देंगे। आप मेरे तो दोस्त हैं। शिवरात्रि एंजॉय की थी आपने? टीवी पे? कैसी लगा था? अच्छा लगा? मैं अकेला ही था तब वहाँ, है ना? नहीं, माता जी। हाँ, माता जी अकेले, है ना? दीपक थे सारी जगह। हाँ? आपने दीपक लगाए हुए थे सारी जगह पे। लगे, हाँ, दीप पे लगे थे। सुंदर से जाता। तो यज्ञ के बारे में हम आपसे बात करते हैं सब। वो एक प्रैक्टिकली मैंने आपको ये बताया है यज्ञ का क्या मतलब होता है। यज्ञ एक तरह से अंधविश्वासी कहा जा सकता है। दिखता कुछ नहीं है आपको, फिर भी आप करते हो, चाहे वो डर से, चाहे कोई उपेक्षा से, कोई ना कोई कारण आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते, उसमें बह जाते हो आप। अगर आप में वो बहना नहीं आता तो आप फिजिकली फिट नहीं हो, नॉर्मल नहीं हो। तो ये चीज़ें हमें, जब हम नॉर्मल होते हैं, हमें महसूस होती है कि हम भी कुछ करें। तो मैंने ये आपको, शिवरात्रि तो हमने किया, बहुत भीड़ इकट्ठी की है, बहुत पैसे भी खर्च किए, वो बहुत से लोगों का योगदान, अब भी योगदान था, वो जो आप लोगों के ही पैसे थे सब। जब हम घर में कोई पूजा करते हैं, बंदगी करते हैं ना, वो एक नॉर्मल हमारी फैमिली के लिए, हमारे घर के वातावरण को फिल्टर करने के लिए, शांत करने के लिए, कोई जहाँ अपने आप को आस्था में लाने के लिए, अपनी फैमिली को, बच्चों को दिखाने के लिए, भाई तुम भी ऐसे करो, ताकि आगे, जैसे मैं माता जी को देखता हूँ, जब अमेरिका में होते तो जो हमारे देवियाँ हैं वो भी इस सोसाइटी में नई नई आई हैं, तो माता जी क्या करती, सुबह जब स्नान करना, वो उनको क्या पता है क्या चीज़, वो बाहर के लोग, तो माता सुबह उठकर पहले स्नान करने के बाद मेडिटेशन, साधना, प्राणायाम वगैरह वो सब करते हैं वो। उसके बाद माता जी ने सिखाना कि सूरज को जल देना। फिर ये जो भी घरेलू जो औरतें करती हैं, जो भी उसके संगन मंगल होता है, ताकि वो उन बच्चों में भी संस्कार आ जाए। है कुछ नहीं पर है बहुत कुछ, ताकि उनकी तवज्जो भी उसी तरफ चले। ये हमने घर में हम अपने संस्कार करते हैं, पाठ करना, पूजा करना, सफाई करना, किचन को कैसे साफ रखना, रात को सोते समय किचन साफ होनी चाहिए, सुबह जब, ये नहीं कि खाना खाया रात के बर्तन सुबह तक हो। ये सब हम उनको करके दिखाते हैं बच्चों को, कहते नहीं कि तुम भी करो, हमने कभी भी किसी को उपदेश नहीं आ रहे तुम भी करो, हम करते हैं। जब करते हैं वो देखते हैं, जब देखते हैं वो भी करते हैं। किसी पे थोपना, किसी को लागू करना, तुम करो ना, जब तुम करोगे अच्छा लगेगा, वो भी चाहेगा मैं भी ऐसे करूं। तो हमारी एक तकनीक है, हमने अपने आप पे ही लागू करते हैं, जो भी कुछ करते हैं ना अपने आप पे, तो फिर देखते देखते वो सब लगते हैं करने। मुझे याद है, मैं पहले आपको छोटा सा पीछे का वाक्य सुना, जब कहाँ से सही सीखा मैंने। मैं कोई बिजनेस करता था, जहाँ बिजनेस करता था वहाँ लड़कियाँ होती थी, सिर्फ लड़कियाँ, जानी समझ लो कि लड़कियों का कॉलेज था। ये चीज़ें मैंने वहाँ से समझ लो सीखी है कि लोगों को, पब्लिक को, संसार को, तो वो कॉलेज था, तो वहाँ सब लड़की, 2-2,500 लड़की थी, मैं ही अकेला लड़का था। तो मेरी वहाँ जो शॉप थी, वहाँ पर 10-12 लोग काम करते थे मेरे अंडर। तो वो, चाहे वो बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, अनपढ़ थे, वहाँ आने के बाद जो लड़कियाँ देखते थे तो उनको काम करने में थोड़ा संकोच होता था कि लड़कियों के सामने बर्तन उठाना, ये करना। तो मैं क्या करता था, उनको बर्तन उठाने के लिए नहीं कहता था, मैं खुद उठाता था। तो मैंने अच्छे कपड़े पहने, कोट टाई भी लगाई होती थी, तो मैं खुद बर्तन उठाने जाना, उनको नहीं कहता था मैं। तो फिर 1 दिन देखते थे, 2 दिन देखते, तीसरे दिन फिर वो खुद जाते थे उठाने। मुझे आज भी वो चीज़ याद है। तो मैं कहता हूँ प्रभु शायद पहले से ये डाला हुआ था, मैंने सीखा नहीं था। तो मैंने ना जो
काम करने वाला वर्कर था, उसको मैंने पैसे इकट्ठे करने पे लगा देना, गले पे बैठा देना पैसे पे। तो खुद मैंने बर्तन धोने, सफाई करनी, झाड़ू लगाना, तो उनको संग आने लगी, शर्म आने लगी। जो लोग 16-17 लोग होते थे, फिर उसके बाद वो इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते थे उस काम में। मैंने कभी नहीं कहा था, वो चीज़ें शायद मैंने आज भी लागू नहीं की, ऑटोमेटिक ही हो गई लागू। सो मैंने क्या किया, वो वैसे ही अब भी हम घर पे जब होते हैं तो सब काम हम करते हैं, माता जी अपने कर रहे होते हैं, मैं भी कर रहा था, तो देखते देखते वो भी सब। तो मैं कभी भी हमारे वहाँ या कहीं भी चल जाओ, कोई भी आ जाओ, वो जहाँ तक हमारी कोई अलमारी भी खोल के देखे जाएगी ना, वहाँ भी जो कपड़े रखे हुए ना, वो भी ऐसे जैसे किसी शोरूम में आए हो। एक एक अंडरवेयर भी उसको तय लगा कर ऐसे सजा के रखा हुआ है। ये महर्षि भी करते, देव ऋषि भी करते, सब करते, हम भी करते हैं। तो देखते देखते जो दूसरा है वो भी उसी तरह करने लगता है। कहते नहीं कि तुम भी करो, तुम भी करो, ऑर्डर नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, अच्छाई अपने आप तुम पे भी असरदायक होगी। तो ये चीज़ें मेरे पे भी लागू हुई। मैं भी किसी में जब गुण देखता था तो मैं भी सोचता, यार मैं ऐसा क्यों नहीं। ये अक्सर होता है, आप भी जब भी कुछ करो तो दिखा के करो। तो ये मैंने जो यज्ञ था, तो घर पे जो हम करते हैं वो अपने कुटुंब को या अपनी फैमिली को वो संस्कार देते हैं। तो ये यज्ञ होते हैं, ये यज्ञ डिफरेंट होते हैं। यज्ञ पे जो हुती डालने वाला है, उसके अंदर अपेक्षा कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी, सोच कैसी है, उसका हृदय कैसा है, वो यज्ञ उसी पे असरदायक है। मान लो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, एक व्यक्ति में आ जाए जो दुखी है या कैसा भी है, वो यज्ञ खंडित हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे यज्ञ देखे हैं, लाइव तो नहीं देखे, टेलीविजन पे देखता हूँ, टीवी पे। 100 कुछ कुंड लगाए होते हैं उन्होंने, बाहर से बड़ा सुंदर होता है, जब वो अंदर दिखाते बड़ा गंदा होता है वो। तो आप कभी देख लेना, जो वहाँ यज्ञ पे बैठे लोग को ऐसे बैठा है, कोई ऐसा, मतलब उस हवन कुंड की पर्सनैलिटी कुछ नहीं है। वहाँ पर यज्ञ में जो हुती डालने वाला वो भी ताज़ा फल होना चाहिए, यानी गला सड़ा बैठा है उस पर, उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। घर में पूजा पाठ कर सकते हो, परमात्मा को अगर फल फूल चढ़ाओगे, कैसे बासे थोड़ी चढ़ाओगे, ताजे चढ़ाओगे। तो भगवान के सामने जाते समय, हम कभी रिश्तेदार के सामने जाते हो तो कैसे जाते, मन सबर के जाते ना। तो इसी तरह यज्ञ में भी जब इन्वॉल्व होना है तो तुम उस वक़्त अपने बैठने का ढंग, अपनी यूनिफॉर्म, आपका हृदय, मन, ये सब कुछ उसमें, वो जैसे हम खाना बनाते सब्जी में नमक चीनी, इसी तरह ये भी एक पार्ट है। ये नहीं कि बैठ गए ओम बोल दिया, घर पे बेढंगे बैठ के, नो, वो यज्ञ ही फेल हो जाएगा, आपको उससे कोई भी लाभ ही नहीं होने वाला। ये मेरी अपनी समझो डिलीवरी है, जहाँ मेरी अपनी ही फिलॉसफी है, जहाँ अपना ही मैंने मैप बना रखा है। कोई माने ना माने, मुझे किसी से कोई नहीं लेना। मैं जब भी अगर यज्ञ करूँगा तो पहले मैं उस काबिल बनूंगा यज्ञ के, नहीं तो नहीं करूँगा। तो जब भी मैं शिवरात्रि का यज्ञ भी होता था, महर्षि देव, मैं बाहर वाला नहीं किसी को बैठने देता था। देखा कभी इतने यज्ञ हुए कि मैं कोई मिनिस्टर आ जाए या कोई प्रधान, कोई भी आ जाए, मैं कहूँगा बैठ जाओ, मैं कैसे बैठने दे दूँ। आप लोगों का पैसा है, अगर कोई नेगेटिव आके बैठेगा तो आपको भी नेगेटिव असर है, आपका पैसा मिसयूज हो गया। तो वो जो मैंने ये यज्ञ करके आपको दिखाया है कि, तो वो एक कुछ कह रहे थे कि मैं कर दूं, मैं कि भाई ये फूलों की माला को भी मैं हाथ नहीं लगवाने दे सकता, ये सभी मैंने खुद ही करना है, एक एक काम, चाहे सफाई हो, क्योंकि मुझे पता है मेरा मन कैसा है, मेरा सोच कैसी, मुझे पता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर किसी से मैं काम लूँगा, वो भी मेरे जैसा मन, मेरे जैसा हृदय, मेरे जैसी सोच होनी चाहिए, मैं उसी के हाथ से करवाऊँगा। क्योंकि आप लोगों ने मुझे पैसा दिया है, आप लोगों ने हमारी सामग्री दी है, पर होती मेरे हाथ से डलेगी तभी वो पूर्ण पहुँचेगा। आपके पैसे, फूलों की माला परमात्मा को कोई भी पहनाए, फल उसी को मिलता है जिसने उस पर पैसे खर्च किए। यज्ञ चाहे मैं कर रहा हूँ, फल उसी को मिलना है जिसने उस पर पैसे खर्च किए। तो वो मैंने आपके पास मन अच्छा नहीं है, आपके पास सोच सॉरी घर के लिए होगी, मेरी माँ, मेरी बीवी, बच्चे, चंद लोगों तक आपकी सीमा है। आप कितने भी बड़े फिलोसफर बन जाओ, फिर भी आपकी सोच घूम पर माँ तक आ जाएगी, बाप तक आ जाएगी, बीवी तक घूम के तुम वहीं आके टिक जाओगे, कहीं ना कहीं तुम आगे बढ़े नहीं पाओगे।
तो फिर जग की हुत्ती तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे पता है कि मेरी थिंकिंग कैसी, मेरी सोच कैसी है, मैं अनलिमिटेड हूँ। तो मेरी ही हुत्ती ऊपर पहुँचनी है, मेरे हाथों से ही पहुँचनी है, मैं ही ईश्वर के नज़दीक हूँ। आप बहुत दूर है, आपकी हुत्ती वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि आपकी अपेक्षा, आपकी सोच, आपका हृदय वहाँ तक पहुँच नहीं देगा। अगर प्रधानमंत्री को किसी ने मिलना है, प्रधानमंत्री का जो उसके पार पीए है वही पहुँच पाएगा, हर व्यक्ति थोड़ी पहुँच पाएगा, राइट। वो उसी के हाथ से। इसी तरह हमारी भी कुछ, हमने भी डिग्री पाकर वहाँ तक पहुँच की होती है, तो हमने ही वो ये जगह दिखाया है शुरू से लेके। मैं वैसे तो, इन्होंने तो बाद में दिखाया, मैं सुबह 10 बजे लग गया था, वो वहाँ लग के वहाँ बैठा था मैं उसको पहले, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होना था, तो इन्होंने टाइम दिया था 12-1 बजे का, तो 12-1 बजे लगते तो रात के 12 बज जाने थे। तो मुझे 10 बजे ही मैं वहाँ नुक्कड़ पे बैठ के बनाता गया, करता गया, उसको सेट करता गया, ताकि टाइम में सेटिंग एवरेज बन जाए। तो करते 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 फिर थोड़ी सी फिर माता जी की हेल्प ली, क्योंकि उनका भी मैं जानता हूँ मेरे साथ है, तो हृदय बहुत ब्यूटीफुल है उनका। तो ये आपको रस्म है कि जरूरी नहीं कि आप लोग पैसा खर्च कर आके जग करोगे आपको फल मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फल मिलना है जग का, जब आपकी सेंस कॉमन होगी। आप जब लिमिट से, फैमिली से, खानदान से, धर्म से बाहर हो जाओगे, फिर एक ही हुत्ती से काम बन जाएगा, नहीं तो हजारों डालते जाओ। तो मैंने बहुत से ऐसे यज्ञ देखे हैं। मेरा एक स्टाइल समझ लो, पता नहीं, मेरी नॉलेज अंदर से, मैं जब बातें करता हूँ ना, सिर्फ बातें ही करता हूँ। मैंने बहुत से जग यानी मैं ना टीवी पे और जग देख कर फिर अपने आप को चेक करता हूँ, जो इनमें है वो मेरे में है, ये कमी है क्या मेरे में भी है, ये मैं ऐसे चेक करता रहता हूँ अपने आप को। तो फिर मैं उनकी कमी भी निकालता हूँ कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी दिस रॉन्ग। एक जगह पे हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, दूसरा लोग गा रहा है, कोई ढोलकी बजा रहा है, मतलब कोई बातें कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं। अब जब बात हो रही है तो सिर्फ बात होनी चाहिए, जब ध्यान है तो ध्यान ही होना चाहिए, जब हवन है तो हवन ही होना चाहिए। ये नॉलेज के समय जब सारी खिचड़ी बन गई, तो हमने, जब हम जग कर रहे हैं तो उस तरफ गाना बजाना हो रहा है, ओ गाने का अपमान हो गया, राइट। जानी गाने का भी अपमान हो गया, हवन का भी अपमान हो गया। वो कहेगा भाई अरे उधर जग गाना चल रहा है, इधर जग हो रहा है, अरे उधर बातें हो रही है, इधर गाना चल रहा है। ये नहीं, एक समय में एक ही काम हो, उसी देवता को सम्मान मिले, चाहे वो ज्ञान का देवता हो, चाहे हुत्ती का देवता हो, चाहे संगीत का देवता हो। मेरी एजुकेशन समझ लो भीतर की, जहाँ मेरा अपना ही बनाया हुआ ये फार्मूला है कि मैं अपने काम को बांटता नहीं कि इधर भी इधर भी। तो मैंने देखा जब मैं वो टीवी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए होते उन्होंने, वो जग छोटे नहीं होते। उस जग पे जो हम भी शिवरात्रि के 1 करोड़ रुपए लगता था जो हम करते थे, तो वो तो हमसे कई हजार गुना ज्यादा होती उनकी शिवरात्रि। पर बेसुरी सब कुछ होता है पुत्र, एक मैप नहीं होता, कोई वे नहीं होती, कोई रूल नहीं होता। उधर मंत्र पढ़े जा रहे ब्राह्मण, उधर कुछ और हो रहा है, उधर कुछ और हो रहा है, इज रॉन्ग। एक समय में पूरा का पूरा हमारी, अब जब शिवरात्रि देखी होगी आपने, देखा ना, जब वो ब्राह्मण पूजा करते थे, हम पूजा में फिक्स होते थे, ऐसे था ना, मंत्र बोलते थे, हमें पता भी नहीं मंत्रों का क्या मतलब है, ना हमें भाषा आती है, वो बोल रहे, पर उनकी फीलिंग होती है ना फीलिंग, पर पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो, क्योंकि हम वो संस्कृत की नॉलेज ही नहीं, हमें कोई इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, पर उनकी असर, उनकी वाइब्रेशन हमें महसूस होती है। तो वो सब जब यज्ञ चल रहा होता, मैंने टीम दिया होगा, उस समय यही होना है। उसके बाद मेरे पास मेडिटेशन, तो मेडिटेशन ही होनी है। उस वक्त म्यूजिक, तो फिर उसके बाद कुछ भी म्यूजिक ही होना है, ऐसे ही है ना। तो अगर सबको एक ही साथ शुरू कर दिया जाए तो सबका अपमान हो गया, ऐसे है ना। तो ये मुझे जरूरत नहीं जगहों की, मुझे कुछ जरूरत नहीं, मैं इन जगहों से निकल गया आगे। पर मैं आपको सिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको कि जब भी कोई काम करो, जब खाना बना रहे हो तो खाना ही बनाओ, पाठ कर रहे हो तो सिर्फ पाठ ही करो, नाच रहे हो तो सिर्फ नाचो, जो काम कर रहे हो उसी पे। ये नहीं कि एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें सब कुछ घसोड़ ला के,
वो सबका अपमान हो गया। वो बजाय देवता तुम्हें वरदान की बजाय शराब दे देंगे। मान लो आप मेरे घर में 3 लोग आए, ये भी आए, ये भी आए, वो भी आए, मैं इनसे बात ना करूं, उनसे करने लूं, उनको छोड़कर इनका करने लगूं, ये को यार मेरी बात बीच में छोड़ दी, इससे बात करने लगा, पहले मेरी तो कंप्लीट कर लो। इसके मन में भी मेरे प्रति गंदगी आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन। मान लो ये मेरे से बात चल रही है, रिपीट करते करते मैं इनको छोड़कर इनसे बातें करने लगूं, इनको छोड़कर उनके, जानी सब में जहर आ जाएगी। देवता भी व्यक्ति होते हैं, वो भी देखते हैं सब। तो ये एक रस्म मैंने आपको दिखाई कि जो भी काम करो, देखो मैंने पहले सफाई की, फिर मैंने ये सजाया, जब सजाने लगा फिर सजाते गए, फिर इसी की शन फिर दिए लगाए, सारी सामग्री पास रखी, फिर उसके बाद हमने मंत्र किए। मतलब उस काम को, यानी सारा खिचड़ी तरह मंत्र भी वो करते जाओ, वो भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी हर चीज़ को मैंने समय दिया। तो आपको भी ये एक संस्कार ही है, जो भी आपकी कमिटी है, जो भी आपका रिलीजन है, एक काम को एक ही समय पे करो, चाहे छोटा जग हो चाहे बड़ा जग हो, उसमें खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। मैंने जानी ये चीज़ें भी औरों लोगों को देख के ही सीखी है। तो मैंने कहा यार, जब किसी जगह मैं चल रही थी प्रोग्राम ऐसा ही, तो एक महात्मा सजा रहे थे, जग देवता को सजा रहे थे, तो उस तरफ गाना चल रहा था, तो उस तरफ एक व्यक्ति नाच भी रहे थे, सब मतलब माहौल कोई मिक्स नहीं हो रहा था। उस वक्त जब महात्मा जो सजा रहे हैं तो सारी संगत बैठी होनी चाहिए, तो महात्मा को देखे महात्मा क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद महात्मा मंत्र है तो सब मंत्र के साथ होना चाहिए। उस वक्त गाना शुरू हो गया, नाचने लगे, गाने लगे। मैंने देखा कि हर देवता का अपमान हो रहा है। तो फिर मैंने अपने आप की ट्यूनिंग की, बाबा तू अनपढ़ जरूर है, पर तू ये पढ़ो लिखे जैसी हरकत नहीं करना। तो मैं इसलिए अपने आप को बांध लेता हूं। सबसे पहले बात है ना, मेरा भाग्यशाली हूं, मैं अनपढ़ हूं। अनपढ़ होने के बाद मैं अपने आप को लॉक कर लेता हूं, कह लेता हूं यार वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको करने दो, तू अनपढ़ है, तू सोच के कदम रखना। इसी कारण मुझसे गलती नहीं होती। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हो कोई बात नहीं, सब ठीक है। कैसे सब ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है सब ठीक है? तो ये चीज़ें मैं खुद भी लागू करता हूँ, आपको भी भाएगी ये बातें, आपको भी ये रूल अच्छा लगेगा, आपको भी ये स्टाइल अच्छा लगता कि नहीं लगता। तो मैं बीच में बात करने भी लगा था, तब जब सजा रहे थे तो मुझे लगता था कि अगर मैं बातें कर लूँ हाथ रुक जाता था, क्योंकि सारा ध्यान बात पर टिक गया। फिर मैंने वो बात बीच में छोड़ दी थी, मैंने वो बात कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने जब स्टार्ट किया कि मैं छोटी ही उम्र से मुझे चोरी करने की आदत थी, यहीं से शुरू किया था ना। तो जब मैं किसी में कोई गुण देख लेता था, जब तक मैं चुरा नहीं लेता था ना, मैं कहता यार इसमें इतना बढ़िया गुण है, मेरे में क्यों नहीं। ये पता नहीं क्या था भूत मेरे अंदर। फिर मैं उसके पीछे लग जाता था, चाहे वो व्यक्ति कितना नीच हो, कैसा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं उसके पोस्ट उस गुण को देख के उसकी चापलूसी, उसकी सेवा करता था, उसके साथ साथ रहता था, उसकी सारी सारी ताकत मेरे में आ जाती थी। ऐसे करते करते मैंने बड़े बड़े गुरु घंटा घंटाल लूट लिए, पर दादागिरी से नहीं, समर्पण होकर, यानी कि ऐसे पैसे के बल पर नहीं। मैंने पूरा का पूरा अपने दिमाग को जीरो करके, वहां अपनी अक्लमंदी नहीं कोई दिखाई, हल्की मुझे नॉलेज भी होने के बाद में फिर भी नहीं उसमें नीचे। एक तो होता है आध्यात्मिक, एक जो आम संसारिक लोगों है, जो म्यूजिक जो है, ये हम कोई खानदानी म्यूजिक नहीं है। मैंने ऐसे ही कोई संगीतकार आया, मुझे ज़्यादा एक बहुत पुरानी बात है, 2002 की या 2001-3 की होगी, इसी कमरे की बात है। तो कोई एक म्यूज़िक के संगीतकार आए, कोई गुड नहीं थे, स्मेल आ रही थी गंदी उसमें से, और बहुत अच्छी संगीतकार थे वो। पहली बार जब आए तो वो नीचे, उन्होंने गद्दा बिछाया, नीचे ऐसे बैठ गया। तो मैं बेड पे अपने गद्दे पे बैठा था, अपने सिंहासन पे। तो मैंने सिंहासन छोड़ के उसके बराबर ऐसे नीचे बैठ गया। कहने महाराज आप बैठो पर। मैंने कहा नहीं यार, आज मैंने तुमसे कुछ लेना है तो मुझे नीचे ही बैठना पड़ेगा। मैं सारा का सारा खा गया उसे। पुत्र, महर्षि उसी की निशानी है पुत्र। मैंने जितने भी
फिर एक और ऐसे संगीतकार आए, दिल्ली में था मैं, दिल्ली में रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो वो मैं सुबह क्लास करने जाता था, तो वो क्लास करा के जब वापस आता तो वो जहाँ मैं रहता था उनको कमरा मिला हुआ था मेरे पास ही। वो कोई आध्यात्मिक नहीं थे, मतलब संगीत के बहुत बड़े तानसेन, सब लोग मास्टर थे, वो गुरु थे संगीत के, म्यूजिक बनाना वगैरह। तो मैं जब आता था क्लास से, अपनी धोती उतारता था, स्नान करता था, रोज़ सुबह क्लास से आने के बाद स्नान करना पड़ता है, लोगों की गंदगी आ जाती है ना, तो फिर नहाना पड़ता है। स्नान करने के बाद फिर मैं वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर था उसको पहले मैंने ब्रेड लेनी, ब्रेड को बटर लगा के बनाना, फिर चाय बनानी, उसके लिए चाय ट्रे डला कर उसके कमरे में उसको दे के आनी। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ सफाई करने के लिए पकड़ लेना, वो पोचा जो होता है ना कपड़े का, वो ले लेना। तो वो 4 बेडरूम थे ऐसे एक बगल में, 4, इतना बड़ा आंगन था उनका। तो मैंने पहले कमरे साफ कर, उसका कमरा भी साफ करना, फिर मैंने वो आंगन, वो मुझे देखता था ऐसे, बोलता कुछ नहीं था, वो देखता था। मैं करता गया सब ये काम। 7 दिन रहा मेरे पास वो, जितने दिन रिकॉर्डिंग चली माता जी के गाने थी, तो वो मुझे देखता था। नहीं, मैंने उनको ऐसे ही बना बना के खिलाता था, ऐसे ही करता था। तो उन्होंने वर्कशॉप तो की नहीं थी, बाबे तो हज़ारों होते, उनके साथ ढोलकी वाले भी होते, तबले वाले होते हैं, वो तो पैसे लेने काम होना। फिर उसकी एक बार बीवी मुझे याद है कि मिलने आई, तो उसकी बीवी से मैंने पूछा कैसे, उनका नाम लेके कहते बाबा जी आजकल वो सफाई बहुत करते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं घर पे। वो मैं जो कर रहा था ना, मेरी कला उसमें चली गई, उसकी कला मेरे में आ गई। तो वो संगीत का सारा सिस्टम हमारे अंदर आ गया। जानी उस वक्त मैं ये नहीं कभी सोचता कि मैं कोई गुरु घंटाल हूँ, मैं जा कोई आध्यात्मिक हूँ, नो। मैं सामने वाले का गुण देखकर पिस जाता था। ये कुदरती मेरी इंद्रियों में ये परमात्मा ने इगोलेस किया हुआ था। ओ थैंक्स कि उस वक्त जी आती नहीं थी ये, यार मैं गुरु हूँ, महात्मा हूँ, मैं ऐसे ऐसे कैसे। देखो ब्राह्मणों को मैं पूछता हूँ ना, बिना पूजे चाहे मैं कितना बड़ा भगवान का बाप भी क्यों ना हूँ, फिर भी मुझे पुत्र जिससे कुछ लेना है उसके आगे झुकना होगा हमें। ये प्रोसेसिंग है, किसी से भी लेना है, वो अगर तुम झुकोगे नहीं, वो आएगी नहीं तुम्हारे अंदर, वो कला, वो काबिलियत नहीं आएगी। तुम गए क्यों वहाँ पर? तो ये मैंने ऐसे कर करके पता नहीं कितने बड़े से बड़े मास्टर, तभी मैं मास्टर बन गया। वो सभी, अब तो देखो मैंने कितनी आसानी से बातें बोल दी, पर जब ये पीछे से मैं आज तक बैठ के जब देखता हूँ, फिर कहता हूँ बाबा तू बड़ी बढ़िया चीज़ है। अपने आप की तारीफ कर लेता हूँ। पर मैं देखता हूँ कि अभी नहीं मेरे में ये कला आई, ये पहले से थी, कोई डाउट नहीं है मुझे। क्योंकि जब मैं आप जैसी यूनिफॉर्म भी, तब भी शरारती जरूर था, पर मेरे काम करने का ढंग, सोचने का ढंग सेम ही था। कुछ सिर्फ यूनिफॉर्म ये दिस थी, एज यूनिफॉर्म नहीं थी। पर ये चीज़ें तभी तो कहते हैं कि आम का पौधा बड़ा होकर आम का पेड़ ही बनता है। उसको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं कि बड़े होके तुमने आम भी देने हैं, बड़े होके आम देना मीठे, जहाँ कि उसको पहले चीनी खिलाओ, मीठा खिलाओ, तब वो मीठे देगा। नहीं, उसको तुम जहर भी दे दो, राइट? तभी तब मैं आपको क्लास में बताऊँ, आप अपनी फिक्र देखो अपने अंदर, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा हृदय कैसा है, कैसी कैसी बातें आप सोचते हो, तो आम का पेड़ ही बनने वाले हो। अगर आपकी बात में, हर बात में नेगेटिविटी है, हर बात में किसी के प्रति सोचे, नेगेटिव ही सोचे जाना, अरे ये ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा, फिर आगे जाके भी नीम का पेड़ ही बनोगे आप। तो नीम के पेड़ हो, आगे जाके नीम के पेड़ ही बनना है। तो हर व्यक्ति में जो चीज़ें होती है, अपने आप को देखो कैसी तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोचने का ढंग, अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने आम का पेड़ बनना है या नीम का पेड़ बनना। तो ये यज्ञ का मतलब ही ये था कि आप भी जब कोई काम करो, पहले अपने हृदय को अच्छा करो, अपने दिमाग, सोच को अच्छी करो, उसमें कोई भी वायरस नहीं आना चाहिए, गंदगी का कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो मेरी जो इंद्रियां हैं बहुत ब्यूटीफुल है पुत्र। मैं कहीं बैठा, अच्छा आप आ जाओ मेरे पास, किसी के प्रति मेरे अंदर विचार डालने लोगों गंदे, घुसेंगे नहीं, घुसते ही नहीं। मैंने
सुनता हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी तो गृहस्थ में रहता हूँ, मेरी फैमिली भी आकर जब कोई बात करती है मेरे अंदर घुसता ही नहीं। पता नहीं वो चिप कहाँ निकल गई जिसमें रिकॉर्डिंग होती है गंदगी की, आई डोंट नो। सो आप भी ऐसे बन सकते हो, क्या पता हो, पता नहीं आपको, मुझे भी नहीं सी पता कि मैं ऐसा हूं। फिर एकदम से ही मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं अपने आप से। तो यज्ञ जब भी, यानी मेरे कहने का मतलब है ये जो मैंने यज्ञ किया है इसका फल के हकदार आप लोग ही हो, उसमें मुझे कोई फल नहीं मिलना, क्योंकि दिस माई जॉब, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा काम है। तो जो मेरा काम है उसके बदले में क्या मिलना, यही मिलना कि मुझे जो मेरे में कला थी वो दिखाने का मौका मिला मुझे। अगर परमात्मा मुझे कला दिखाने का मौका ना देता तो मैं उसका क्या बिगाड़ लेता। तो मेरे में जो कला थी मुझे दिखाने, मुझे नाचना आता था, मुझे नाचने का मौका दिया, ओ थैंक्स, बस यही मेरी फीस है। मुझे गाना आता था, मुझे गाने का मौका मिला ही मेरी फीस है, उसमें कोई नहीं। आपने जो पैसा खर्च किया है, ये सब जो भी रेंज किया है, देखने में वो छोटा सा काम था, बहुत छोटे से काम पर भी बहुत पैसा लग गया, लगता था। आगे से एक थोड़ी सी कमी थी पुत्र, माता जी जब जग हुआ था, वो आप ध्यान रखना पुत्र, मिशन में कमी है, जहाँ आप लोगों में कमी है, जिससे आप लॉस में हो। संगत आके 2 बजे से बैठी थी, चाहते तो आप बाहर थोड़ा सा कोई गोलगप्पे लगा देते, टिक्की लगा देते, बच्चे खाते रहते कुछ ना कुछ। ये सोचनी चाहिए थी। यहाँ पे तुम लूज हो, लाखों हजारों रुपए खर्च कर दिया आपने, क्या था 10,000 रुपया और लगना था, 20 लग जाता। और आप भी सोचो 2 बजे से बच्चे बैठे हों, आपको भी लगी होगी बीच में भूख, नहीं तो क्यों नहीं सोचा यार आपने। मैं कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये मेरे पास अधिकार नहीं है बोलने का, मैं तो अपना काम कर रहा था। आप लोग संसारिक हो, ये चरित्र आपने चलने हैं, ये सिस्टम आपने बनाने हैं, ये ड्रामेबाजी आपने करनी, मैंने नहीं करनी पुत्र। तो क्या फर्क पड़ा पुत्र, बात तो कुछ भी नहीं थी। मैंने वो सारा जग आपके लिए किया, मैं विटनेस हूं आप लोगों का कि इन लोगों ने ये काम किया तो इनको फल मिलना चाहिए। मैं उससे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं। अगर मैं कर ही नहीं सकता तो फिर मुझे उसने महात्मा क्यों बना दिया। बड़ा सोना बिजनेस कर रहा था, मैं करने देता। तो अगर मुझे उसने बनाया है तो जब मैं आपको देखूंगा तो मैं उसको कहूंगा भाई जा, तो फिर मुझे उठा लो, तू आ जा जहां पर। अगर मुझे जहां बिठाया तो मैंने देखा है वो काम किया, चाहे वो चोर हो चक्के, मुझे नहीं लेना देना। पर आज उन्होंने डिलीवरी दी है तो इस डिलीवरी के बदले में तुम्हें भी डिलीवरी देनी होगी। तो फिर जब ऐसी चीजें आ जाती है फिर मैं थोड़ा फीका पड़ जाता हूँ, मैं फीका पड़ गया। तो ये बात, क्योंकि एक लेडीज आई थी जहाँ पर, तो उसने मंजीत को कहा, पता नहीं किसको कहा कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे थोड़े समय बाद कुछ खाना होता है। तो वो जा रही थी, तो फिर उसको वहाँ से थोड़ा सा ला के खिलाया। देखो वो बात कर रहे थे, कहीं तो सुनी मैंने, मेरे सामने नहीं, ऐसे पर दूसरी तरफ खड़े बोल रहे थे बात, वो मेरे दिमाग में आई तो मेरा मन उसलिए परमात्मा के आंखों में आंखें डालने से झुक गया। अब मैं ईश्वर को कह नहीं सकता, तुम भी सोच लो, राइट। छोटी नहीं थी गलती, कहाँ हमारे कौन सा हजारों लोगों ने आना है, हमने रखा ही लिमिटेड है, दुकान ही हमारी छोटी सी है, 20, 50, 100, 2, 5 हज़ार लोगों का बस ज़्यादा 500 लोग आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जितने पैसे हमने ये खर्च करते थे। चलो अगले साल सही। मैं भी एक ही भारी नहीं 10 फुट पौड़ा चढ़ गया, मैं भी कई बार गिरा हूं, एक बार नहीं सैकड़ों बार गिरा हूं। आज मैं पहुंचा हूं, 1 पौड़ी 2 पौड़ी 3 पौड़ी 4 पौड़ी चढ़ता था, पैर फिसल जाता था, फिर नीचे, फिर चढ़ता था, 1 2 3 4 फिसल जाता था, फिर नीचे। हाँ इतना जरूर है, मैंने 99 के बाद आज तक कोई गलती नहीं की। हारा मैं बहुत बार हूं, फेल हुआ हूं, पर भूल नहीं की मैंने। एक बार करनी चाहिए थी भूल मैंने, तो मेरी पकड़ ली उसने, बाकायदा बैठ जा बाबा छोड़। हुआ था मेरे अंदर भी भूत आया था, तो मैं भाग्यशाली हूं, उसने मुझे गलती करने नहीं दी।
तो ये मत सोचना आप उसको सीरियस नहीं लेना, लेना भी है, सीरियस नहीं लेना, सीरियस लेना भी है कि आगे से जब आप कोई कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी किसी की जहाँ भी काम करो तो वहाँ खुद अगर बने तो सब कुछ आप ही देखो। जरूरी नहीं कि वो जहाँ बैठे उनकी टीम बनाई है, उन्होंने मैप बनाया, नहीं नहीं नहीं, अपने तरफ से भी उसमें घुसोड़ दो। ये मैं चुगली लगाऊंगा आपको, चुगली लगाने जा रहा हूँ किसी की, क्योंकि चुगली में भी ज्ञान होता है बहुत। चुगली आप नहीं करना, मुझे करने का अधिकार है। मैं 28 साल का हूँगा शायद, ये 97 की बात होगी, 6 की। तो ऐसी कोई संगत यहाँ पे जलंधर में है, बहुत अमीरजादे भी क्या, टू मच, बहुत ही जमीनों के मालिक, इंडस्ट्रियों के मालिक, लाखों की कमाई, मतलब उनकी घर में भी कोई खाने वाला भी नहीं। तो मैं ही एक जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हाई फाई लोग हैं वहाँ, पढ़े लिखे लोग, अमीर ज़्यादा लोग। तुम्हारे जैसा तो बंदा वहाँ बैठ ही नहीं सकता, वो इतनी महंगी दुकान है, पर है बहुत ब्यूटीफुल, महंगी जरूर है, ब्यूटीफुल है, पढ़े लिखे लोग आते हैं। एक मैं ही अनपढ़ और एक मिडिल क्लास वहाँ आने जाने लगा, पता नहीं कैसे मेरे कदम वहाँ पहुँच गए। तो हम लोग जो मिडिल क्लास होते हैं, हमारी भावना कुछ ऐसी जुड़ी होती है, क्योंकि हम मंदिरों गुरुद्वारा में जाके लंगर खाते हैं, 2 रोटी खा भी लेते, 4 घर भी ले आते हैं, ये हमारा इमोशनल जुड़ा होता है। तो हाई फाई लोग थोड़ा खाते समय भी सोचेंगे, हाथ में ले जाने में सोचेंगे, अबल तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो ले जाने में। तो मैं वहाँ जब संडे के संडे वो संगत लगती थी वहाँ, तो हम भी जाते थे, माता जी भी जाते थे, क्योंकि माता जी आवाज़ थी तो आवाज़ के दीवाने थे। तो वहाँ जाके जब भजन कीर्तन हो गया शुरू, ऐसे ऐसे लगे सब नाचने, कंप्लीट हुआ, तो वो जो वहाँ की ऑर्गेनाइजर थी, औरत थी, वो घर की मालकिन थी, उठ के उसने सबको प्रसाद देना शुरू किया। इतने मोटे सेब थे, सेब इतने मोटे नहीं, इतने सबको एक एक सेब दिया। चलो तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, ले लिया। नेक्स्ट संडे फिर गए, फिर वही भजन कीर्तन शुरू हो गया, राधे श्यामा श्री रामा, सब शुरू हो गया, मस्ती भी आ गई, सब कुछ हो गया। प्रसाद का समय आया, मठियाई का डब्बा, बर्फी का डब्बा था, बर्फी स्वीट डिश सर, उसने वो एक टुकड़ी के 2 हिस्से किए, आधा फिर दिया, आधे सबको दे दिए। फिर एक उस दिन चलो वो बातें मेरे अंदर फीट होती गई, मैं बोलता, क्योंकि इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों में मैं बोलूँगा बड़ा गड़बड़ हो जानी थी, मेरी किसने सुननी थी वहाँ, तो मैं चुप रहा। फिर एक दिन मीटिंग थी उनकी कोई, जैसे हम मीटिंग बुलाते हैं ना कि आओ जी आज मीटिंग है गुरुजी के साथ, ऐसा ऐसा, तो उन्होंने अपने आप ही मीटिंग करनी थी, कोई प्रोग्राम आगे डिज़ाइन करने थे, प्लान करने थे, तो सबको मीटिंग बुला, तो मैं भी वहाँ गया। गर्मियों के दिन थे, बहुत ही आला गर्मी थी, मैं, माता जी, देवऋषि महर्षि छोटे छोटे थे सब। तो उनका जो लिविंग रूम था बहुत बड़ा ऐसा ही था, आलीशान। तो वहाँ गए, मीटिंग शुरू हो गई, बैठे, मीटिंग हो गई, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, सब मीटिंग चल रही है। तो बस मैं अनपढ़ था, जबान फिसल गई, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार क्या फ़र्क पड़ता था, कोई गर्मियों के दिन थे, रूह अफ़ज़ा बना लेते, कुछ ना कुछ ऐसा सर्व कर लेते, मेरी मुंह से निकल गया। तो पढ़े लिखे लोग आप पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोच लेते हैं। अब बदला तो लेना था उन्होंने, पढ़े लिखों ने मैं बोल दिया, बात फैल गई एकदम में, नाम मेरा हिट पे आ गया। चलो अच्छा हुआ, उसके साथ कुछ सीखा होगा उन्होंने। तो फिर ऐसे हर संडे का संडे जब मीटिंग हो, तो मीटिंग नहीं थी, संडे का संडे हम फिर पब्लिक, हर संडे हम फिर पहुँचे। हमारा पहुँचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि माता जी, मैं जीरो था, माता जी हीरो थे। मेरी तो कोई वक़्त नहीं, वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ना तो मेरी कोई पर्सनैलिटी थी, ना मुझे बोलना आता था, बस जय माता दी। तो माता जी हीरो होते थे वहाँ। तो फिर वहाँ जब गए, सुनो क्या होता है, तो फिर उन्होंने पानी सर्व किया, वो जो रसना वगैरह बना के। तो एक बीच में व्यक्ति बोला, आज सुदर्शन जी ने दे दियो मैं समझ गया कि वो बात चुक गई कि पहले सुदर्शन जी को दे दियो। सो
उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो ऐसा बोल के ही मैं महात्मा बन गया पुत्र। उनके गुरु की सारी सिद्धि मेरी झोली में आ गई। इनका कि छोटा सा ये डायलॉग उन्हें जीरो बना दिया पुत्र। मैं एक अनपढ़ था पुत्र, वो एक मैं गलती करूं मैंने रखती है। वो पढ़े लिखे लोग, अमीर ज्यादा लोग, ये शब्द आज भी मेरे कानों में जब बोला, ये जो मैंने बात भी अब भी मुझे दिखती है वो। तो मैं एक जीरो था, एक निकम्मा था, कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। वो सारी की सारी सिद्धियां मेरी झोली में आ गई, मैं बिना बात हीरो बन गया। सो आप भी ध्यान रखना पुत्र, अगर आप में कोई कमी है उसे दूर करो, ना कि कोई टांच करो। समझ आ रही बात? वो एक छोटी सी टांच ने, उनको कहते हैं ईस्ट कमजोर हो गया, इसे ईस्ट कमजोर कहते हैं, यानी उसका जो परमात्मा है वीक हो गया। आप मेरे शिष्य हो, अगर कोई मेरी नॉलेज से आपने नीचा कोई डायलॉग बोल दिया, मैं कमजोर हो जाऊंगा। आपकी अरदास मुझ पर असर नहीं करेगी। जब आप अरदास करोगे मैं तुम्हारा रोग ठीक नहीं कर पाऊंगा। उस व्यक्ति ने जब ये बोला कि दर्शन जी ने पहला पूछ लियो, उसी दिन उनका गुरु कमजोर हो गया, उनका इष्ट कमजोर हो गया, उसकी ताकत सारी मेरे अंदर आ गई। एक और मैं आपको सुनाऊंगा बात। महर्षि की उम्र, ये चुगली है, ये भी चुगलियों में भी पुत्र पाप लगेगा, शायद लगे, कोई बात नहीं, पर बहुत से लोगों को पता लगेगा कि क्या होता है, कैसे इंसान एक जीरो से हीरो बन जाता है। तुम्हारी ही करतूतों ने मुझे हीरो बना दिया। मैंने तो बनना नहीं चाहता, मैं तो सोचता था कि एक बिल्डिंग बनाऊंगा, आलीशान ये बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, चिमचगिरी करूंगा, कभी माँ की, कभी बाप की, कभी बच्चों की। मुझे क्या पता था मुझे। तो वो ये बात मैं पहली बार शेयर करने जा रहा हूं। महर्षि तब 17 साल के होंगे, मतलब फिट थे, जवान थे। अब अभी पेंट कमीज डाली हुई थी उन्होंने। तो मुझे अभी 6 महीने हुए थे ये पागल हुए को, मतलब मैं एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी मेरी। तब ये क्लास केंद्र को, तभी क्लास नहीं सी बनी, कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो, ये सब कुछ नहीं था। यहाँ बहुत गंदी हालात, गंदे हो गए थे, मतलब जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियली, फूड के लिए ख़त्म हो गया इसका, क्योंकि एनर्जी इतनी आ गई। जब एनर्जी आ जाए तो जब इंसान ही भगवान बन जाए तो काम कहाँ करना। बातें भी ऐसी उल्टी पुल्टी होने, ठीक बातें मैं ठीक ही करता था, पर मुझे ये सेंस थी कि सामने वाला बंदा हिंदी बोलना चाहता है, मैं इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ। मेरी एनर्जी जहाँ आ गई थी कि मुझे सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति पंजाबी जानता, मैं इससे पंजाबी में बात करूँ, पर मैं अपना ही स्टेटस बोले जा रहा था, तो इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो उन दिनों में गुरुजी ने यहाँ आना था, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा उन्होंने रचाया था। मैं उस वक़्त घर से जा नहीं सकता था, मैं साधना में चला गया, मौन समाधि में चला गया था। तो मेरी अटैचमेंट थी, तो मुझे एक कार्ड मिला हुआ था, पास कार्ड 100 रुपये का मिलता। वहाँ गुरु को मिलने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, वो उनका प्रोसेसिंग है उनका, ये नहीं कि वो खाते हैं, वो भी दान ही है, पर उनका पैसे का तरीका है। मंदिरों में जाओ, साउथ में मंदिर में भी जाना तो पहले पैसे दे के मंदिर में जाते, वो वहाँ का उनकी कल्चर है उनका। तो वो 100 रुपये का कार्ड मिला हुआ था, वो तब मिला था, तब मैं जाता था। जब कार्ड मिल गया तब मैं डीप समाधि में जा चुका था। जब गुरुजी के आने का समय हुआ, महात्मा जी का वहाँ पर, तो मैं तो जा नहीं सकता, तो महर्षि थे, आए मेरे पास, मैं यहाँ बैठा था, तो वो जैसे हम देते हैं वो बद्री में डालकर कार्ड, वो वैसा ही था। तो मैंने वहाँ से उतार कर मैं महर्षि के गले में डाल दिया। मैं कहा पुत्र तुम जाओ, आज सेवा सुबह करना, जाके सफाई सुफाई करो, ये ना कि टाइम पे जाना, पहले जाओ 2-4 घंटे वहाँ काम सेवा सुबह करो। हाँ सच, तब मेरी वर्कशॉप शुरू हो गई थी। हाँ याद आ गया मुझे, थोड़ी सी एक वर्कशॉप नहीं, मैं फॉलोअप लेता था, छोटा मोटा फॉलोअप लेने लगा मैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो फॉलोअप भी एक तरह से क्लास ही बन गई थी। तो किसी ने जाके उनको बता दिया होगा कि वो दर्शन जी ऐसे 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 कर रहे हैं, यानी उस फॉलो में मैं आम लोगों को भी कराने लगा। जैसे अब हमारे बच्चे भी तो कराते ही हैं,
कि जो नहीं भी है वो भी कराते हैं। जब जाके हर व्यक्ति को जिसको कुछ सीखा है तो आगे सिखाएगा ही। तो कहीं ने उनको बता दिया होगा ऐसे क्लास है, क्लास कराए सुदर्शन ऐसा ऐसा। तो जैसे ही महर्षि वहाँ गए तो वहाँ एक लड़की थी, 2-3 लड़कियाँ थी, उनकी टीचर होंगी जो भी। तो उन्होंने कहा आप सुदर्शन जी के लड़के हो? कहना हाँ जी। आप नहीं ये काम कर सकते, आप पीछे जाओ, आपके सुदर्शन जी ने बहुत गलत काम किया है। उन्होंने 85 पुत्र पर भेजा था मैंने, तो वो क्या बोल रहा है, इसका पाप आपको लगेगा। कहती कोई बात नहीं। वो टीचर थी उनकी, वो औरत थी। वापस आ गया। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं बात। उसके बाद क्या हुआ, मेरी है पता नहीं, मुझे महसूस है, पता नहीं सच था या झूठ था, मैंने उसे मान लिया। जब आके महर्षि ने मुझे बताया तो मैंने, गुस्सा नहीं था मुझ में, पर मैंने अपने प्रोसेस में शुरू हो गया। मैंने क्या किया, ये जो दीपमाला की है इसी तरह मैंने वहां से लेकर यहां तक दीपमाला, एक मैंने ऐसा रॉड बनाया हाथों से, 2 बांस लेके उसमें मैंने सरिये लेके बिंगे करके लगाए। अब भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा कवाड़कूड़ में, कहीं ना कहीं होगा, कहीं ने स्टोर में। उस पर मैंने 12 दिए एक पर, 12 दिए एक पर, ऐसा स्तंभ बना लिया। वो पहले वहाँ लगाया मैंने, फिर उसके बाद मैंने पैसेज बनाया, सारा बना के यहाँ तक लाया। मुझे नहीं पता अब वो क्या फीलिंग है, मैं आपको बताता हूँ उसका रिजल्ट। तो जहाँ पर वो प्रोग्राम होना था, यज्ञ, जहाँ पर गुरुजी ने आके ऐसे बैठना था, मेरी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल थी। कोई दुश्मनी जहाँ भाव नहीं था। मैंने था कि मैंने 100 रुपया खर्च किया है तो मुझे राइट मिलना चाहिए, कोई पैसे दिए ना चीज के। तो मैंने कहा मैं गुरु यहां बुलाऊंगा। इतना दिमाग पागल हो गया कि मैं गुरु यहां बुलाऊंगा। अगर वहां नहीं घुसने दिया, गुरु तुम्हारा भी है तो मेरा भी है, अगर तुम में ताकत है तो तुम ले जाओ, मेरे में तो मैं ले जाऊंगा। ये एक जादू दिखाने जा रहा हूं मैं आपको पुत्र। ये मैं मतलब अब मैं उससे मसाले लगा के बता रहा हूं, तब मसाला लगाने वाली कोई बात नहीं थी, रियल था मेरी इंद्रियों में। इतना पागल हो गया था कि जैसे धन्ना जाट फिल्म देखी थी ना आपने, कभी पुरानी देखी कोई, धन्ना जाट पिक्चर, धन्ना जाट, वो पत्थर में निकाल लेता है, समझ लो ऐसे ही दीवानगी हुई थी मेरी। मैंने दीपमाला की ऐसे। तो वहां मेरा जो संगासन है ये वाला जहां बैठता हूं मैं, उस संगासन खाली छोड़ दिया। संगासन की सामने सीट पर मैं ऐसे बैठ गया, साथ ही माता जी बैठ गए दोनों। सिंहासन खाली छोड़ दिया, मैंने कहा यहां आके बैठेगा। देखो कितना दिमाग पागल हो गया कि वहां नहीं जाएगा, यहां आएगा। मतलब वहां सोच नहीं थी कि ये कैसे हो सकता है। मैंने सब दीपमाला करी। तो गुरुजी वहां आए, वो मंच पे बैठे, ऐसे कुछ भी नहीं बोले। तो यहां पे ना मैंने फूल की माला लटकाई हुई थी। तो ऊपर से एग्जैक्ट जिस टाइम पे वो मंच पे चढ़े, वहां पर ऊपर से 2 फूल गिर के नीचे गिर गए, जैसे कोई अंदर घुसा है। ये आपको लगता हुआ कल्पना, ये कल्पना नहीं है, मेरी फीलिंग थी मुझे। वो 2 फूल नीचे गिर गए, यानी कोई गिरा गया, उसके लग के नीचे गिर गए 2 फूल यहां से। तो हम ऐसे समाधि में बैठे थे, मैं और माता। हमें महसूस हुआ कि उस पर बैठे, उसका रिजल्ट बताता हूं मैं। गुरुजी का शरीर वहां था, आत्मा जहां आ गई, वो यज्ञ फेल हो गया उनका। वहां उनसे कोई बात नहीं कर हुई। गुरु जैसे मैं बोल रहा हूं ना, भूल ही नहीं पाए वो। उनको कहो पीछे जाओ, हिस्ट्री खोल के देख लेना, गुरुजी से भी डिस्कस कर लेना। गुरुजी मंच पे बोले ही कुछ नहीं, ऐसे उठ के चले गए, क्योंकि आत्मा यहां आ गई थी। ये भी है कि तुम्हारा अंदर अगर निस्वार्थी है, शांत मन है, अगर तुम्हारे काम में कोई विघ्न डाल रहा है, तुम अपना काम करते जाओ पुत्र, उस पर फोकस रखो। जरूरी नहीं कि उसकी बॉडी, उसकी आत्मा तुम में आएगी। मैं वही हूं पुत्र। तो एक बार मैंने
हिंदी में बोलते, हिंदी नई नई मुझे सीखने को मिली, तो तब मुझे उपरा सा भी लगा हिंदी बोलना। तो उनका एक बंदा आगे बोलने लगा कुछ ऐसे ऐसे, कुछ मुझे समझाने लगा, मैं सुनता गया। वो मुझे, अब मैं डायलेक्ट बोलने जा रहा हूँ, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा वो बोलना। तो समझा रहा था, मैंने कहा पुत्र, गुरु तुम्हारे पास भी है, मेरा भी है, तुम्हारा भी है, देख लेते हैं, तुम लेके जाते हो कि मैं लेके जाता हूं, जिसमें पावर होगी ले जाएगा। आज पूरा का पूरा गुरु मुझे मिल गया, वो तस्वीर लिए घूमते हैं हम। मैं ये बात आपका अच्छाई के मनोबल को मजबूत कर रहा हूं पुत्र, कि जो तुम्हारे अंदर प्रेशर है ईमानदारी का, उसको बना कर रखो। ये दुनिया का बनाने वाला भी तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, देखो कितने क्रूरता से बात कर रहा हूँ। जिसने कायनात भी बनाई, ये भी तुम्हारी चाकरी करेगा, ये मेरा अनुभव है। पर उस पर बने रहो। तुम्हारी माँ तुम्हें कह दे, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, हाँ में हाँ मिला के पीछे छोड़ दो, पर तुम उस पर टके रहो। ये सब घटना मेरे जीवन में घटी और मैंने पूरी तरह समर्पण हुआ, बेइज्जत हुआ मैं। एक वाक्य मैं और भी सुनाऊंगा, आज मशीन लगी है, मेरे मरने के बाद ये बातें याद आएंगी, बड़ा मजा आएगा। ये चुगली है ये भी। तो आपके साथ भी ये सब होगा, मेरे मिशन में होगा, इसी मिशन में होगा पुत्र, क्योंकि वैसे कामयाबी मिले नहीं सकती आपको। माता जी गाते थे, मैं जीरो था, पर मैं गहरी समाधि में चला गया। तब ये कोई प्लान नहीं था क्लास का। तो उन्होंने कहीं प्रोग्राम रखा, माता जी गाते थे। अब जब माता जी पहुंच जाते थे, कोई गाता नहीं था, क्योंकि उनके सामने माता जी जब खुद ही ढोलकी बजाते थे ना, बाल बूल खिल जाते जाते जो आ जाती ना, वो क्या कहते, पौन आ जाती है। ऐसे ऐसे करते थे, बहुत रंग बनता था। ढोलकी भी जानी माता ने बजी, तो बस वहां माहौल ही माता जी बनाते थे। तो उन्होंने, वो भी दीवाने हो गए माता के सब। तो उन्होंने प्लान कर लिया, बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तब हम बड़े चुलबुले थे, बच्चे थे, नाजुक मन के मालिक थे। अब मन हमारा नाजुक नहीं है, अब तो बहुत ये सॉलिड है। तब एक, जैसे आप हो छोटी छोटी भावना में, हम उस भावना के लोग थे। तो उन्होंने प्लान कर लिया जी, माता जी का नाम लेके, कि वहाँ सत्संग बिम्मी जी करेंगे, माता जी को इस नाम से पुकारा। मैं भी खुश, जिसकी बीवी को शान शौहरत मिलनी हो। तब मैं जीरो था, मैं जैसे मगर पीछे पीछे नहीं होता गाड़ी साफ करने वाला, वैसा ही था। तो माता जी की आगे टॉर होती थी, क्योंकि तक मेरे में कोई गुण ही नहीं था। तो उन्होंने कहा जी प्लान हो गया, सब हो गया। तो माता, औरतों को की सोच कहाँ तक होती है। माता जी घर आए, पहले कपड़े खोले, कौन सा कपड़े पहना है। एक साड़ी ढूंढी, ब्लैक कलर की, वाइट सिल्वर उसमें लाइनें थी, बड़ी बढ़िया सी साड़ी ढूंढी है मम्मी से, जैसे अपने कहीं से, कि मैं ऐसे मेकअप करके जाऊँ, जैसे ना फिल्मों में गाना गाने। उनको औरत की ज़्यादा चाहे सत्संगी करने जाना पड़े, वो हेमा मालिनी बन के जाना चाहती थी। तो मैं तो बाबला था, पर माता जी एक औरत थी, उसने जी अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को, अपने चाचा को, अपने मामा को, सबको बता दिया मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम। एक नाजुक जो दिन होता है ना नया नया किसी को, माता जी ने सारे रिश्तेदारों को कॉल कर दी। वहाँ मॉडल टाउन में उनके रहते थे रिश्तेदार कोई वगैरह, सबको कह दिया मेरा वहाँ। मेरी सासू ने भी प्रचार कर दिया कि ऐसे ऐसे। तो माता जी, मैं अपने हमारे पास गाड़ी अपने मैं ससुर की पकड़ी, तो माता जी को बिठाया। माता जी सामने ब्यूटी पार्लर की दुकान पर 2 घंटे लगा के मेकअप किया, वो जुल्फें ऐसे छोड़ ली, ऐसे ऐसे खुली करते हैं जैसे। तो मैंने अपनी बीवी को पकड़ बुलाया, पहुंच गए वहां पर। ये मॉडल टाउन गीता मंदिर की बैक साइड पार्क है ना, पार्क, बैक साइड पार्क, ये उस पार्क की बात है। मैं तुम्हें व्यू भी बता दूं कि कल कोई कह ना सके। तो वहां पर बहुत अच्छा सजावट थी, बहुत मेहनत की हुई थी। हम गए, सीधे मंच खाली था, साफ प्लेन।
और जब कहा हुआ था कि मिम्मी जी ने गाना है तो मैं भी साथ होता था। तो माता जी जाके स्टेज पे बैठ गए, मैं पीछे बैठ गया, वो बैठ गए, ऐसे बैठे थे। वो भी सारे के सारे जो उनके ऑर्गेनाइजेशन सब आ गए ऊपर, सब बैठ गए। उसमें वो टीचर थे उनके हेड डिपार्टमेंट, सबके आगे माइक आ गया। माता जी को माइक ही नहीं मिला। इन्होंने भी गा लिया, इन्होंने भी गा लिया, उन्होंने भी गा लिया, माता जी को माइक दिया ही नहीं। मैं नीचे बैठा था, वहां से स्टेज से मैं नीचे चला गया, क्योंकि भीड़ हो गई तो मैं नीचे चला गया, संगत में बैठा था। मैं अपनी बीवी को जानता था, जो कितने के दिल वाली मालिक है। मुझे पता था, क्योंकि मेरी बीवी थी, मुझे पता था कि अब काम खराब हो गया। मैंने कहा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, यहीं ना कहीं अटैक हो जाए कोई। आखिर में जब उन्होंने लास्ट वाला को जो पैंतरा बोल देना, राधा रमन करते हैं, उस वक्त माइक उनके आगे रख दिया। तो मुझे पता था, मैंने कहा गड़बड़ हो गई। मैं फटाफट उसी वक्त वहाँ से उठा, माता इशारा किया, मैं फटाफट गाड़ी निकाली, बैक करके लगाई कि मैंने बैठा कर पास फटाफट ले आया बीबी को। मुझे पता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, घबराहट में ना हो जाए, क्योंकि औरत का मन बड़ा सेंसिटिव होता है कि कहीं सदमा ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। तो मैं उस माहौल को सेट करने के लिए हंस रहा हूँ। है तो मुझे भी महसूस हुआ था, पर मैंने उसको फील नहीं, यही है बड़े होने का मतलब, कि वहाँ पर बातें छेड़ो ना, उसको ख़त्म करना है। तो गाड़ी में माता बोल रही है, आज के बाद मुझे जहाँ जाने के लिए कहा ना, रोई जा रही है, नाल बोले जा रही है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं कहूँगी, मैं आज के गाना बंद, ये बंद। मैं अब चुप रहा, मैं से जा रहा हूँ। मैं कहा चलो अब वहाँ टिक्की तो खा के जाए, सेंट्रल जो कंपनी बाग में टिक्की खा के चलते हैं। मैंने कहा करते कराते जी हम घर आ गए। माता कह रही आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी वहां। मैं कहा माता तू नहीं जाएगी तो क्या होगा, बोलना, तू ना जा, उससे क्या होगा? उससे हमारा ही लॉस है। वहां हम जब जाते थे हमें एनर्जी मिलती थी, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, लॉस तो हमारा ही हुआ ना, राइट? उनका क्या गया, वो तो दुकान है उनकी, वहां हम जब जाते हैं वहां से हमें एनर्जी मिलती है, हमें सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है। हम अब अपने अगर नहीं जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो मैंने 7 दिन थे, अगले संडे पे फिर सत्संग होना था, 7 दिन तक मैंने उन्हें फिर से तैयार कर लिया। ये वाला दरवाजा खड़ा देख लो, मुझे ज़्यादा इस दरवाजे के पास मैं खड़ा था, मैंने डायलॉग बोला था, ये मैं अपनी शेकी में बताने जा रहा हूं। जब कोई तीर निशाने पे मिल जाए तो शेकी मनाने में क्या हर्ज है। जब बातें सच हो जाती है तो पुत्र बंदा कह ही देगा मैं 30 कमात खां हूं, क्या फर्क पड़ता है। शरीर से काम परमात्मा ही लेता पुत्र, अच्छे चाहे बुरे। अगर बुरा काम देगा तो मार भी इसी को पाएगी, अच्छा काम मिला तो फूलों की माला भी तो उसी को पड़नी ना। तो माता रो रही थी, किलकिल कर रही थी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तैयार हो गया था, बच्चे भी तैयार हो गए थे नेक्स्ट संडे को, तो माता नहीं मान रही थी। तो फिर मैंने कहा माता तो मेरे साथ चल। मैं क्या बोलूं, मैं तुम्हें एक दिन इससे भी बड़े मंच पे बिठाऊंगा। मैं गुरु जी की फोटो, मैं कहा गुरु ये गुरु है ना तेरा, इसको मैं इससे मैं चरा लूंगा। ये मैंने बड़े फुंकार से बोला था, मैं इसको इससे चरा लूंगा। वो वाकई सत्य हुआ। वाकई सत्य हुआ पुत्र। उस दिन के बाद वो सारा संगीत हमारी झोली में ही है पुत्र। ऑन करके देख लेना उनको भी, हमें भी। मैं वहीं से आया हूं पुत्र, वही गाने उनके हैं, वही हमारे पास है। हमारा सुन के देख लेना उनको, नींद आ जाएगी सुनकर उनकी। हमारा सुनते ऐसे खुल जाओगी आंखें, राइट? अनुभव है कि नहीं? वो कहते हैं कि हमारे भजन, हाँ जी उन्हीं के भजन है। मैं कब कहता हूं मेरे हैं, तुम्हारे हैं, तुम दिखा दो मीठापन, हम भी दिखा देते हैं। ये हमारी शेकी है, हमारी ईगो समझ लो, तुम भी अपनी ईगो दिखा लो। बात ये नहीं है घर किसी ने भी बनाया हो, जिसने उसको संभाल के रखा वही मालिक हुआ, हाँ के ना? मैंने उस संगीत को सत्कार दिया,
उसके लिए वो जो बेइज्जती थी, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा लड़ाका बड़का था, कपत्ता। जब मेरी बीवी की इंसल्ट हुई तो मैं चाहता तो मैं कुछ भी कर सकता था। एक क्षण भी मुझे गुस्सा नहीं आया, एक क्षण भी। मैंने समझाया भी नहीं अपने आप को कि गुस्सा नहीं करना, नो, आया ही नहीं। तब मैं समझ गया था मैं बाजी जीत गया। जब मुझे गुस्सा नहीं आया तो समझ लो बाजी जीत गए। जब आप किसी की एक्शन को रिएक्शन देते हो समझ लो फेल हो गए। याद रखना, एक्शन का रिएक्शन फेल हो गए। जो व्यक्ति एक्शन को बर्दाश्त कर ले समझ लो बाजी जीत गया। नोट करना जिंदगी में पुत्र, जब तुम्हें किसी ने बेइज्जत किया बराबर तुम भी बदला लेने लगे तो समझ लो तुम गए। फिर से उसी कंटिन्यू चलो लाइन पर, तपस्या फिर से लागू। एक बार मैंने एक्शन का रिएक्शन देने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं, एक्शन का रिएक्शन देने की, वहां नहीं कोई और प्रोसेस में मेरी बाजू पकड़ ली गुरु ने, बच गया मैं। सो उसके बाद तो मेरे हृदय में एक्शन का रिएक्शन, मुझे मजा ही बहुत आता है जब तक बेइज्जत ना हो जाऊं मैं, स्वाद ही बहुत आता है। आप ही सोचो कभी जब आप गुस्सा कर देते हो ना, गुस्सा समझ लो तुम बेइज्जत हो गए। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता समझ लो वो बाजी जीत गया। दो लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति ने किसी को कुछ बोल दिया पर उसने गुस्सा नहीं किया, पर जिसने बोला वो बेइज्जत हुआ कि तूने क्यों बोला। सामने वाले से उसकी रेपुटेशन हाई लेवल पे आ गई। अगर किसी ने बोल दिया वो गुस्सा कर गया समझ लो तुम फेल हो गए, तुम बेइज्जत हो गए। गुस्सा हमें बेइज्जत करवाता है, बर्दाश्त हमें सूरमा बनाता है, हमें कामयाब व्यक्ति बनाता है। तो ये सब चीजें पुत्र जब आप अपने आप को समय दोगे स्वाभाविक तुम्हारी इंद्रियों में आ जाएंगी। हाँ, ज्ञान भी बड़ी मायने रखती है चीज, ये तुम्हें बराबर सपोर्ट देगा। ज्ञान एक जैसे ये बना हुआ है, इसके बीच में ये पिलर की समान है, ये पकड़ के रखेगा। बाकी जब इंद्रियां ऐसी हो जाए फिर ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ती। ना पापम ना पुण्यम ना सुखम ना दुखम ना मंत्रम ना तीर्थम ना यज्ञम ना वेदम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वो एक सेज आएगी, अभी नहीं, एक समय आ जाएगा फिर हमें इस पिलरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कोई पत्थर मार भी दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मारा, लगा भी, लगाया भी, मारा भी, सुन्न हो जाओगे आप। पर दिखेगा तुम्हें सब, जो खाओगे उसका स्वाद भी आएगा सब, ऐसा कुछ नहीं। पर किसी का बोला हुआ कोई भी लफ्ज तुम पे कभी भारी नहीं हो सकता। ये मैंने कामयाबी पाई है तो आप भी पा सकते हो, पा सकते हो। नहीं हो आप मेरे पास बैठे हो तो कामयाबी हो। ताली लगाओ इसके लिए आप। पता नहीं कहां से आ गया भूत आज बातों का, है नहीं? कहां से आई ये बातें आज? प्लान नहीं था मेरा कोई, पता नहीं क्यों काहे गुस्सा निकाल दिया आज। है? कैसा लगा ये बातें मेरी? चुप पिंच तो नहीं किया आपको? फिर उनको भी किसी को भी नहीं करेगी, नहीं? हाँ हाँ, शिक्षा कहाँ से मिलती है एक बात याद रखना पुत्र। कुछ सीखना हो किसी गलत बंदे को देखो, अच्छे बंदे को नहीं। कोई नशा करके शराबी है ना, उसको देखो, तुम्हें अकल आएगी। याद रखना, जितनी गंदी सोसाइटी को देखोगे उतनी ज्यादा अकल आएगी तुम्हें। जो लोग गलत गलत बात करते हैं, गलत रूल्स बनाते हैं, उनको देखो, तुम्हें अकल आएगी। मैं जितने भी धार्मिक चैनल है ना, दिन में 1 घंटा जरूर देखता हूं। तो उन महात्मा लोगों की हरकतें देखता हूं मैं, फिर मैं देखता हूं मैं भी एक महात्मा हूं, मैं कैसी हरकतें करता हूं, ये मैं फिर मैनेज करता हूं। पहली बार मैं अपने आप को टीवी पे अच्छा नहीं लगता। मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं अपने आप को टीवी पे लाइक नहीं करता। अरे यार क्या है, टीवी पे और भी बाबे मुझे पसंद नहीं। एक रविशंकर मुझे पसंद है, वो जब स्क्रीन पे बैठे हैं वो क्या बात है, राइट? नहीं कि वो मेरा गुरु होने के कारण नहीं, वाकई वो बैठना, उसका बोलना,
बातें नहीं उनकी मुझे पसंद समझ आती, क्योंकि वो बड़े हाई लेवल की बातें, मैं अनपढ़ बंदा इंग्लिश कहाँ समझ पाऊंगा। पर उनका स्टाइल, उनकी ब्यूटी, उनके बैठने का ढंग, ये अद्भुत है। तो बाबा ज़्यादा सोना लगता नहीं, वो तो एक हर व्यक्ति को पुत्र अपने फैमिली अच्छी लगती है, अपना जहाँ प्रेम हो। मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को जब 2-3 बार बच्चों ने टीवी पे लगा के मुझे दिखाया, मैं देख तो रहता था, मेरा मन ऐसे में कहता यार तू लाइव ठीक है, ये स्क्रीन पे तेरा कम बस नहीं। अब वो जो अभी कल परसों वीडियो देखी आपने, बड़ा मजा आया मुझे अपने आप को देख के, सही बताऊं। अब मेरा दिल करता है मैं टीवी में घुस जाऊं। सही बता रहा हूँ जी, अपने हृदय की बात बताई कि मैं सबसे बुरा लगता टीवी पे। वैसे मैं सुंदर हूँ, टीवी पे आगे बदसूरत हूँ। जितने भी पिक्चरों के एक्ट्रेस हैं ना, वो उनको लाइव देखो बड़े गंदे हैं, जब पिक्चर में देखो तो बड़े ब्यूटीफुल हैं। तो मैं कहा मैं वैसे ब्यूटीफुल हूँ, जब टीवी में आता बड़ा गंदा हो जाता हूँ। ये काम उल्टा हो जाता है यार, पता टीवी, ये जो टेलीविज़न जो मशीनरी है ना, मुझे गंदा सिद्ध करती है। तो इसका मतलब मैं ना जाऊँ। तो अब ये भी जो वीडियो था, ये बच्चा आया था चेक करने, मैं जहाँ दीप जला रहे चेक करने आया था, नया कैमरा लाया होगा जहाँ कोई ऐसे नहीं, कुछ चेक करना था कुछ, बस वो शुरू हो गया काम। वो जो मैंने कल देखा भाई, मन मेरा खुश हो गया। आपका हुआ कि नहीं हुआ? मुझे अपनी, मैं हूं तो बुढ़ा ही, पर मुझे बुढ़ापन भी कुछ अच्छा लगा। मुझे पता नहीं आपको, मैं पता नहीं तो अपने आप को देख रहे मुझे लगता नहीं, पर मैं पहली बार मुझे वो शिवरात्रि बहुत मजा आता है, जेड़ा लाइव ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मांड जिदा पूरा ब्रह्मांड थल्ले आ जाता। बिल्कुल 202% सही बात, बिल्कुल। वो नज़ारा मैं खुद आपको बताऊं, इनको भी ये सब चले गए, जब सब चले गए, मैं बाद में आके बैठा रहा, सब चले गए, मैं सब बीच में, मुझे वो दृश्य मुझे दिखता था पुत्र, एक एक चीज़ दिखती थी मुझे। मैं किसी को बताऊं लोग मुझे गाली देंगे, मैं क्या बताता किसी को, पागल पागल बेवकूफ़। पर मैं फिर बैठा रहा अकेला यहाँ पर, महसूस कर रहा था पुत्र वो स्मेल, उनका आह्वान, उन देवताओं को मैं महसूस कर रहा था, उन शक्तियों का। एलियन है वो, उनके पास शरीर नहीं होता पुत्र, वो सिर्फ हवा है जो हम में आके कला पेश करती है। जिसने कंप्यूटर बनाए, जहाज बनाए, वो शक्ति ही आकर बनाती है ना। तो एक व्यक्ति खाली होता है तो ख्याली में वो आ जाती शक्ति है। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनके पास मंत्र होते हैं, जितने भी देवी देवता हैं ना मंत्रों के बस में है। तो वो महात्मा जो ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मणों के पास है, जो मंत्र बोलते हैं तो वो देवता आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो जजमान होता है, जो जिसने पैसे खर्च किए होते हैं, वो अपनी अपनी अपेक्षा होती हैं, फिर वो महात्मा जो देवता आते हैं उनकी अपेक्षाएं हल करते हैं। ये रस्म है। ब्राह्मण भी प्योर होने चाहिए। वो ब्राह्मण भी बहुत दूर से आए थे, बहुत बढ़िया थे, अच्छे लगते थे ना, परफेक्ट थे। उन्होंने कोई, हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो पहले आगे कहने लगे 6:30 बजे गुरुजी को ने मेडिटेशन को। मैं नहीं यार, नो, जब तुम्हारा दिल चाहे। हम काम ही ये करना, फिर टाइम की पाबंदी क्यों? तुम चाहे रात के 12 बजाओ, 2 बजाओ, कोई पाबंदी, दुनिया जाती जाए, तुम अपने काम पूरे करना। किसी को माँ याद आ जाए, बीवी याद आ जाए, चले जाए, मुझे भी कुछ, तुम अपने काम पूरे करना, कोई तुम्हारे हाथ नहीं रोकेगा। नेचर जब नाचने लगे तो फिर सोचना कि इस काम बात का, फिर टाइम का क्या काम, निश्चिंत होके करो। तो उन्होंने निश्चिंत होके किया। मंत्र बोलते थे, वो देवता उतरते थे। तो जिन लोगों ने जानी, उस जग पे जितना भी पैसा आपका खर्च हुआ, वो फल भी आपको ही मिलना है। इसके लिए कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। वो जग कामयाब था, परफेक्ट था, उसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं थी पुत्र। हर चीज़ एकदम, मैं जो सोच के बैठा था उससे डबल हुआ। कोई भी हुती किसी भी संसारिक व्यक्ति को से नहीं डलवाई। अगर आपने 10,000 खर्च किया, 50,000, आप हुती डालते जग फेल हो जाना था। क्योंकि आपके अंदर बहुत सी अपेक्षाएं हैं, माँ भी है बीच में, बीवी भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, बहुत कुछ हैं। वो पता नहीं कैसे हैं, जिनके प्रति आपकी अपेक्षा है
उनकी डिलीवरी का पता ही नहीं, वो क्या है, उनकी थिंकिंग कैसी है, उन्होंने क्या करना है, पर आपके अंदर वो घुसे हुए हैं। तो अगर आप हुती डालोगे, वो देवता आपको जब कहेगा तथास्तु, तो वो राक्षस बन जाएंगे। तो मैं किसी को बैठने नहीं देता। किसी की आई थी मैसेज, तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता काम, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज, ना नॉलेज होती तो कोई बात नहीं थी, मैं ज्ञानी हो चुका हूं, और नॉलेज होने के बाद भी मैं आंखें मूंद लूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माता जी आएंगे, देखो, हाँ जी, तो क्या है संगत है, तो क्या आ गई संगत। माता जी हीरो भाई, उनको भी बुलाने के लिए सोचना पड़ता है। फिर माता जी ने जो मंत्र था वो आयगिरी नंदिनी, माता जी मुंह जब 20 पहरे हैं, कंठ में याद है, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं वो, धम धम, बस तर्ज अच्छी लगती है जो बोल, नहीं वाइब्रेशन ही है, पता नहीं क्या है, बहुत आनंद है। एक अब सीडी एक बन गई, एक सीडी हम, क्लास खत्म होनी अभी, सोमवार हम दोबारा रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं दिल्ली, माता जी की एक, उस सीडी का नाम है देव वरदान। ये थी तथास्तु। अभी अभी वरदान मिला है, देव वरदान उसका नाम है। तो 4 गाने रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये जो सीडी बनी है, इसको स्पॉन्सर किया था चंडीगढ़ में एक औरत ने, जो अभी बनी 4 गाने, इस पे तो पैसे खर्च किए। वो DES से चल रहा था आज से 2-3 साल पहले ऋषिकेश में। तो लेडीज ने टू मच किया, लेडीज में उसको भी बड़ा, उसके हाथ में जितना सोना था वो सारा उतार के मुझे देगी। मैंने कहा क्या करना है, कभी वो जो माता जी की सीडी बनी ना उस पर लगा देना। तो मैंने उसी पे लगाया, तो उसको मैसेज भेजा था, अभी तेरी फोटो का दिन लो। मैंने कहा उसकी फोटो लगा देते हैं को दिन लो। पहले भी लोगों ने दिया स्पॉन्सर, इसके लिए भी कोई ना कोई आ रहा है। तो अभी 2 नए हैं, 2 पुराने, पर बहुत ब्यूटीफुल है वो भी। अभी आपने एक सुना है, अभी 3 और सुनोगे, वो उससे ऊपर है। और अभी पता नहीं कब बन के आएंगे, सीढ़ियाँ चलती नहीं, ऐप में आएंगे। ऐप कब ऑन होगी आई डोंट नो, आई डोंट नो, क्योंकि वो बिना कर्म कर सकते हैं वो, क्योंकि परमात्मा के हाथ में है सब। कोई ना कोई कहीं होगा कुछ, कोई मैनेजमेंट में कोई गलत हो सकता है। मान लो मैं कितना भी गुरु घंटाल हूँ, कितना ही ईमानदार हूँ, जो मेरी मैनेजमेंट है ना, अगर उसमें एक भी व्यक्ति भी गलत हुआ तो परमात्मा मुझे उन्नति करने नहीं देगा। सबके मन एक होंगे तब दरवाज़ा खुलेगा। तो मैंने मंडे को मीटिंग रखी है मैनेजमेंट की, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा है, जब तक उसका हृदय अच्छा नहीं, वो ऑन नहीं हो सकती, क्योंकि फल उन्हीं को मिलना है, मुझे थोड़ी मिलना है। दुनिया ने एंजॉय उसको करना है। देखो बाबे मर गए, उस गुरुद्वारे मंदिर को जो चला रहा है मौज वो कर रहे हैं, तो उनका पहले मन देखना बहुत जरूरी है। मैं तो मर जाना है, एंजॉय तो उन्होंने करना है, जिन्होंने जो उठाना साफ साफ करना है, गाड़ी भी उन्होंने चलानी है, मैं क्या चलाऊंगा। तो अभी उसको हुई, वो सोमवार मंडे आएंगे तो चेक करूंगा कि किसके अंदर, क्योंकि मेरा एक दिया है वो 2-3 दिन हो गए बुझ जाता है। वो दिया मेरे में अपने मिशन का है, तो उस पर वो इंट्यूशन दे देता है मुझे कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। तो गड़बड़ मतलब गलत नहीं है, उसकी जो सोच है ना वो छोटी है। वो चिप निकाल के उसमें स्पेलिंग बदलना है, बस वो डिजिट बदलना है उसका। अगर
है ना शान, नहीं ये भी किस में मेरी शान। शान भी किसी किसी को मिलती है। ऑनर दिस, ऑनर यही है, पर मालिक मैं हूं। क्योंकि औरत गुरु नहीं बन सकती, क्योंकि औरत जिसमें ममता है वो गुरु नहीं बन सकता। तो औरत के शरीर में ममता का डिजिट स्वाभाविक, वो चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाए। इसलिए परमात्मा ने वो सिद्धि मुझे दे दी। बस मालिक यही है, पर मालिक मैं हूँ, मालिक यही है, क्योंकि इनमें ममता है। और ममता वाला व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता। जिसके हृदय में ममता हो वो न्याय नहीं कर सकता। न्याय करने के लिए ममता से परे होना होगा, चाहे वो सामने बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, चाहे गुरु हो, भगवान भी हो, क्यों ना हो। तो ममता होने के कारण कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे। तो औरत में ममता होती है, इसलिए ईश्वर ने सिद्धि जो हमें वरदान दिया है, इन्हीं के कर्मों का फल है। आंखें बंद करें थोड़े समय के लिए। चलो एक गहरी सांस लो, ओमकार के का सांस। पूरा आराम, आंखें बंद। मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मैं मानी मानी, तू मैं मानी मानी, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मैं मानी मानी, तू मैं मानी मानी, अरदास करी प्रभ अपने आगे, सुन सुन जीवा तेरी बानी, सुन सुन जीवा तेरी बानी, मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मैं मानी मानी, तू मैं मानी मानी, मेरे साहिब, मेरे साहिब, दूध चितया महानंदा, जिस बिसरे सो मर जाए, दयाल हुए जिस ऊपर करते, सो तुध सदा ध्याए, सो तुध सदा ध्याए, मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मैं मानी मानी, तू मैं मानी मानी, मेरे साहिब, मेरे साहिब, चरण तो तेरे जन की होवा, तेरे
दर्शन को बन जाए। अमृत वचन हृदय उर धारी, तो कृपा ते संग पाए। अंतर की गत तुध पे सारी, तुध जे वड अवर न कोई। जिसनु लाई ले सो लागे, भगत तुहारा सोई। भगत तुहारा सोई। मेरे साहिब मेरे साहिब, तू मैं मानी मानी, तू मैं मानी मानी। मेरे साहिब मेरे साहिब, दो कर जोड़ी मांगू एक दाना। साहिब तुठे पावा, दो कर जोड़े मांगू एक दाना। साहिब तुठे पावा, सांस सांस नानक आराध है। आठ पहर गुण गावा, आठ पहर गुण गावा। मेरे साहिब मेरे साहिब, तू मैं मानी मानी, तू मैं मानी मानी। अरदास करी प्रभु अपने आगे, सुन सुन जीवा तेरी बानी। सुन सुन जीवा तेरी बानी। मेरे साहिब मेरे साहिब, मेरे साहिब मेरे साहिब, तू मैं मानी मानी, तू मैं मानी मानी। मेरे साहिब मेरे साहिब, मेरे साहिब मेरे साहिब, मेरे साहिब। कोई बातचीत चले, कोई बातचीत है? आज हमने बातें ज्यादा कर ली नहीं। पता नहीं इसका क्या असर होगा, कर दी हमने। हाँ, उस बात का एक छोटा सा क्षण अपने अंदर का बताने जा रहा हूं। मेरी ही आत्मा ने शायद उन्हें शाप दे दिया, आई डोंट नो। मैं जिसकी बात बता रहा हूं कि वो जो छोटे छोटे एप्पल बर्फी का छोटा पीस प्रसाद में बांट रहे थे, तो वहां जितने आप लोग बैठे हो, कितने हैं? 25-30 लोग होंगे हम सब, तो वहां भी इतने ही होते थे। तो वो लोग चाहते, वो जो जिस घर में थे, मैं उनका नाम बता दूं, आप हैरान हो जाओगे। वो चाहते कि हर संडे के संडे सबको डिनर करा सकते थे। क्या नौकरों को कहना था, रे बना दो, मतलब इतना अमीर ज्यादा हैं वो
ये मॉडल टाउन में ही है, उनका बहुत बड़ी वहाँ मैं पेड़ लगे, मैंने जिंदगी में पहली बार उनके घर में पेड़ ऐसे देखे, मैंने कभी देखे नहीं ऐसे पेड़ लगे हुए वहाँ पर, मैंने आज तक नहीं वैसा पेड़ कहीं देखा। तो पेड़ ही लाखों के होंगे मेरा ख्याल, जैसे लगे हुए थे जिस अंदाज के। तो वो चाहते तो पुत्र वो संगत बैठी, चलो आज रात का डिनर, संडे के संडे तो होता है, तो कोई पता नहीं होता, पता आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, उसकी आत्मा तुम्हें वरदान भी दे सकती है, शाप भी दे सकती है। कहते ना बिच संगत प्रभ बस दे, हाँ कि नहीं, पंजाबी में यही ना। तो संगत में ही परमात्मा आते। मैं ये बता देता हूँ, चलो है तो नहीं है पर ये फिर दिमाग में आ गई वो एक और। अभी फोटो भी लगी हुई है यहाँ पर नैरो लेक हॉल में क्लास हुई थी 21 दिन की, और पागलपंती उस वक्त भी यही वाली हुई थी। तो मेरा इतना दिमाग पे भूत सवार हो गया था गुरु का, मुझे लगता था कि गुरु जी आएंगे, ऐसे इश्क हो जाना। तो वहां मेरी क्लास चल रही थी, तो मुझे लगा ऐसे सीढ़ियां थी, सीढ़ियों में ना मैंने बच्चों, जो ब्रह्म ऋषि तब छोटे से होते थे, 2-3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते थे। तो मैंने कहा ना ब्रह्म विद संगत प्रबस दे, संसार के बीच में ही परमात्मा ने आना है। गुरु ने कोई वहां वो नहीं आना, जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे, मेरे शक्ल में कोई भी आ सकता है। तो ऐसे क्लास चल रही थी, 21 दिन की क्लास। संडे वाले दिन जब शक्ति क्रिया हो रही थी, दूध केले जब देने होते थे ना, तो हमने 2 सीढ़ियां थी, बेसमेंट में थी क्लास, एक तरफ इनपुट थी, एक आउटपुट था। तो हमने दोनों तरफ से पैसेज बचा दिया कि गुरुजी इधर से आएंगे या इधर से आएंगे। अपनी तरफ से हमने पूरा उसको सजावट कर दी। अब भी फोटो उस हॉल की लगी हुई है, बाहर वॉलंटियर लोग बैठे हैं, यहाँ बैठ फोटो तस्वीर। तो मैं ऐसे क्लास में बैठा हूँ, सब लोग गुलाई बना के बैठ गए, दूध और केले सबको देने थे। तो मैं ऐसे बैठा तो इस तरफ देखा, सीढ़ियों से कोई व्यक्ति नीचे आ रहा है, टांगे इतनी नंगी थी, इतनी नंगी थी, इतनी तक, तो बड़ा कुर्ता सा पहना हुआ था, नीचे से वो कपड़े नहीं थे उसके, है कोई लाला ही था पर थोड़ा जैसे बाबला हो जाता ना, कोई घरेलू फैमिली का ही था वो। तो वैसे सीधा नीचे आया, तो वॉलंटियर गए फटा, अरे चलो बाहर चलो। मैंने इशारा किया, मैंने कहा आने दो इसको, क्योंकि वो शक्ति क्रिया में किसी को घुसने नहीं देना था। तो वो बाहर भला बंदा आ रहा था, तो बाहर आया उसी जिस पैसे को हमने सजाया था वहीं से उतर के आ रहा था, अकेला था। तो मेरे पास पागलपंती थी ये सोचने की, क्योंकि जब इश्क हो जाता है ना, फिर सब में परमात्मा नजर आते हैं, सब में अपना महबूब नजर आता है, फिर ये नहीं कि तो हर व्यक्ति में इश्क है। तो जैसे वो नीचे उतर के आ रहा था तो मुझे नजर आ रहा था, तो वॉलंटियर गए, अरे रुक आने दो उसको। आया, मैंने किसको, वही आके उस संगत में बैठ गया सर्कल में, सबको दूध दिया, केला भी दिया, अच्छा फ्रूट भी है, लाओ लाओ। केला भी खाया, दूध भी पिया उसने, उठा, सबको खाने के बाद उठा, सब अभी सारा हमारा अनुभव चल रहा था, माइक देके अनुभव जो चलना था, वहां से उठ के वो चला गया। मैंने कहा यार वो जा रहा है, उसको दक्षिणा भी दे देते थोड़ी सी। जब बाहर देखा गायब। ऐसा नहीं कि उड़ गया, फटाफट निकल गया वहां से, व्यक्ति ही था, मैंने ये कि चकमा आगे चला गया। मतलब जो हमारी भावना थी वो प्रकट हुई, वो किसी भी रूप में हुई। तो अगर उसको हम धक्के देके निकाल देते तो ये यज्ञ ना होता, आज जो आप आवाज सुन रहे हो ये ना होती, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये कभी ना बोल पाता। तो कभी कभी पुत्र हमारे घर में कोई आता है, खाली नहीं देना, कुछ ना कुछ करो, कोई पता नहीं भाई क्या होना है किसके बंदे में, हम भी देते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा दो जरूर, चाहे वो गलत हो अच्छा हो, हमें इससे क्या लेने देना, क्या पता कौन शाप दे दे कौन वरदान दे दे। ये मैंने अपने जीवन की घटनाएं बताई हैं, वो रियल थी, सत्य थी, पर मेरे हृदय ने कभी नेगेटिविटी आई नहीं। तो आज भी वो मैं चला ही जा रहा हूँ ऐसे ही, चाहे मैं महात्मा बन गया पर मैं जीवन नॉर्मल ही जीता हूँ, आम सब
मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं अभी बैठा हूँ तो मैं गद्दी पे बैठा महात्मा, यहाँ से उतरने के बाद मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। ये मुझे वरदान मिला है, एकदम आम नॉर्मल की तरह काम करता हूँ, खाना पीना बातचीत कर, बेइज्जत भी हो जाऊँ कोई बात नहीं। तो आप भी याद रखो, आगे से जब भी कोई प्रोग्राम हो, ये कमी दिखा रहा है, तुम कमी पूरी करो। ये मत तो देखो हमें क्या लेना देना, तुम कमी पूरी करोगे। मैंने कमी पूरी की थी तो फल मैं ले गया, वहां जो कमियां थी वो मैंने पूरी की। उनको उपदेश नहीं दिया, मैंने अपनी दुकान खोल ली। किसी को उपदेश, अगर तुम्हें यहाँ कोई कमी नजर आए तुम भी अपनी दुकान खोल लो, तुम्हें वैलिड हो तुम, पर मेरे से अच्छा काम करना, मेरे से नीचा काम नहीं करना। मैंने अपने गुरु से 2 स्टेप ऊपर काम किया है, वो दुखी नहीं होगा। बाप कभी भी दुखी नहीं होता। बाप चाहेगा कि मेरा बेटा, अगर बाप इंस्पेक्टर है तो बाप क्या चाहेगा, बेटा हौलदार बने, वो कहेगा डीआईजी बने, राइट। तो मैंने ये सिद्ध किया है। आप भी अगर यहाँ कोई कमी है नोट करो, तुम्हें लगे वो कमी मैं ठीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो सिद्धि नहीं, तुम अपनी दुनिया बनाओ, पर वो जो दुनिया बनाओ मेरी दुनिया से 2 स्टेप ऊपर होनी चाहिए, मेरे से नीचे नहीं होनी चाहिए। मेरे से नीचे वाले बहुत हैं, मेरे से ऊपर की नजर होनी चाहिए, मैं वहां छोटा लगूं। मेरे गुरु के हजारों शिष्य हैं, पूरा गुरु मुझे ही मिला, बाकी सब जय माता दी। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है मुझे पुत्र। हो सकता है कि कहते ओवर की इंग्लिश क्या कहते, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, यस। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता भगवान को मैं ज्यादा तो नहीं बोल दिया। नो, सॉरी नाम की कोई चीज नहीं। एक्चुअली पुत्र, मैं क्या ये रिकॉर्डिंग हो रही, मैं बोल नहीं चाहता वो बात। आगे जाके गड़बड़ हो जाएंगे। तो गाल नहीं निकालने लगा था। मैं बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलने से भी मुझे कोई ऐसी संकोच नहीं। मैं बनने जा रहा हूँ ये कवर अप मास्टर यूनिवर्स, ऐसा नहीं। ये तो फॉर्मेलिटी है, ये मुझे मिल गया मास्टर, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। मास्टर ना मैं कोई महात्मा हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई देवता हूँ, मैं निरंकार हूँ। कितना सहजता से बोल दिया मैंने। तुम भी ये डायलॉग बोल सकते हो, आज नहीं तो कल, इस बेग को छोड़ना नहीं पुत्र, चलते जाओ। कोई तुम्हारी तारीफ करे ना करे, तुम्हारा साथ दे ना दे, तुम अपनी जो भी काम करो अपनी आत्मा को दिखाओ, बस अपनी आत्मा को। भाड़ में जाए उसकी आत्मा, मेरी आत्मा को महसूस हुआ कि गुड, बस गुड, यही है सब। मैं जो भी कोई अच्छा काम करता हूँ, वो देखे ना देखे मेरी आत्मा देख रही है, तभी मैं अपने आप को कहता हूँ बाबा तेरी जय। इधर कैसा महसूस हुआ आज की मीटिंग का? अच्छा लगा। मैंने मीटिंग कुछ और करनी थी, कर दी और जब मैं आया तो 2 लोग ही बैठे थे, आए नहीं था कोई आज, पता नहीं, सब कहते जी वो पंडाल हाल में गए हुए हैं। तो करनी तो मैंने कोई और प्रोसेसिंग थी, बातें कोई और ही हो गई। शायद इस जो कुदरत को चाहिए, भविष्य को चाहिए, भविष्य आने वाले समय को जो चीजें चाहिए वही है।
कि आने के बाद, क्योंकि आज से जब राम राज्य था, भगवान के दिन तब थे, तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो कंफ्यूजिंग है पुत्र, कंफ्यूजिंग है। पर ये मैं बोल रहा हूँ, आप आने वाले समय में आप कंफ्यूजिंग दूर कर दोगे। किसने कुछ बोला उसको कुछ बना दिया, रॉन्ग कर दिया पुत्र। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लिखनी नहीं चाहिए थी, जो महात्मा के जीवन में घटना घटी है, जब बोली है, वो लिखनी नहीं चाहिए थी। वो लिखने से उस ज्ञान का पावर कम हो गई। कुछ बातें लिखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, कुछ हवा में फैल जानी, खुद खत्म हो जानी चाहिए। उसको लॉक नहीं करना चाहिए, उसको लिखा नहीं जाना चाहिए, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं मैं कभी ना बोलता हूं ना मैं लिखता हूं, क्योंकि वो अंदर ही रहनी चाहिए। वो बाहर आने के काबिल भी नहीं है, बाहर आनी भी नहीं चाहिए। है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कपड़े के अंदर ही होता है। शरीर तो जैसे हम ढक के रखा हो ना, वो ब्रह्म ज्ञान है। इससे जो असल जो सत्य है, जो बातें हैं, विषय नहीं होनी। चले तो आज है कोई लंगर पानी के सानू पे बर्फी टुकड़ी एक एक देंगे। वहां से मैंने ये सीखा है पुत्र, ये रस्म। अगर उन्होंने ये हरकत ना की होती तो मैं भी शायद वैसा ही होता। वो मैंने महसूस किया था कि यार क्या ये क्या चीज है ये। यहाँ तो बड़े, आप तो मिडिल क्लास लोग हो, रोज का कमा के खाने वाले। वो लोग पुत्र, तुम जाके खड़े होके देख लेना, तुम इतने लगोगे, देख लेना वहां जाके, इतने हाई फाई लोग हैं, हाई फाई लोग, हाई फाई लोग, अमीर ज्यादा लोग। एक बार क्या हुआ, मैं और आगे बात पता नहीं लोग घर में क्या बात है। बस कर यार, बस कर, तू रहते हो ना, मैं हूं कि कर। माता जी के होते सुनाता हूं मैं, शायद माता जी को भी याद होगी वो बात। माता जी, तब माता जी ने थे, एक सिंगर थे, समझ लो आर्ट ऑफ लिविंग के, अपने आप जमान पे आ गया। तो हमें सत्संग करने जाना होता था। माता जी हीरो थे। जहां भी किसी सत्संग हो ना, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सत्संग माता जी ने करना। तो मैंने गाड़ी चलानी, स्कूटर पे लेके जाऊं या कार में जाएं, मैं तो एक ड्राइवर ही था। अगर तो किसी बड़ी फैमिली जैसे कालरा जी हैं, अमीर जादे, बड़ी कोठी के मालिक, तो सब लोग बस सबर के पहुंचते थे, सभी टीचर। अमीर जादे के घर जब सत्संग होना, सब टीचरों ने बंद सबर कर, सभी हाई फाई लोग गाड़ियां लेके पहुंच गए। ये मैं जिंदा अनुभव सुनाऊंगा, शायद माता जी को उस लेडीज का नाम भी याद होगा, मैं पूछूंगा, देखते हैं इनकी अवेयरनेस। तो हम तो पहुंच जाते थे, अपनी स्कूटरी चुपकर करके पहुंच जाना। कोई पर्सनैलिटी नहीं थी हमारी, जीरो। बस फिर वहां पर झंग चकाचक झंग, माता जी ने सारे बाल खोल लेने पर हो जाना। बड़ी मस्ती आती थी, मैं भी मस्ती में, मेरे भी रंग लग गया, मैं भी मंजीरा बनाने लगा। जब कभी किसी मिडिल क्लास के जाना तो कोई भी नहीं आना। ये एक सदमा लग गया मुझे। एक जगह भीड़ी गलियों में थे, कौन सा घर था, किसके घर था, कोई गलियों में था, भीड़ी गलियों में। मेरा ख्याल माहीना गेट से अंदर घुसे थे हम, पैरो बाजार। हाँ, वो बीड़ी गलियां थी, कारें तो जा नहीं सकती थी। तो लड़की जो थी वो मिडिल क्लास थी। दिखाऊंगा मैं अमीर ज्यादा क्या होते थे, मिडिल क्लास क्या होते हैं। हम अमीरों के घर जब सत्संग करने जाते थे, बड़े बड़े अमीरों के घर, एक बिस्किट एक कप चाय मिलता था सबको। तो हम मिडिल क्लास के घर गए, किस लड़की की शादी थी, वो वॉलंटियर थी। उन्होंने कहा सभी आए चीचा, सबको आना सबको आना सबको आना। हमें भी गए। हम तो, हमारा तो काम था, हम तो पहले मिडिल क्लास से, हमने तो जाना ही था। हम अपने समय पे पहुंच गए, उनका कोई भी नहीं आया। जानते हो उस लड़की ने क्या किया था?
उस लड़की ने सबको कपड़े दिए, हमें माता को भी कपड़े दिए, मुझे भी दिए। उसके भाव देखो कितने थे। खाना डिनर तैयार किया हुआ था उसने। कोई भी टीचर नहीं आया पुत्र। बड़े बड़े जो उनको जो थे ना, जो बल सबर के पहुंचते थे, कोई भी नहीं आया। ये लगा मुझे पुत्र। मैंने कहा ये टीचिंग कौन करेगा, इनको कौन पढ़ाएगा ये लोग चीजें, कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का तुम्हें क्या अधिकार। तुम किसी की भावना को अपडेट कर सकते हो, ये अधिकार है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना ये तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, खासकर जब हम पूजे जाते हैं। हाँ, मुझे कोई बेइज्जत कर दे ओके, मैं किसी को बेइज्जत कर दूं ये मुमकिन नहीं। तो जब मेरी उम्र 28 साल की थी, 30 साल की हूँगा, और अब तो मैं हिंदी बोल लेता हूँ। तब हिंदी की तो मुझे, जब मैंने पहली बार हिंदी बोली थी, बड़ा मजा आया। ये तो मैं पंजाबी बोले, बड़ा ठेठ पंजाबी, अनपढ़ बंदे जो बोलते हैं, हम पंजाब में रहने वाले हैं। तो ये तब भी ये है, तो मैं अनपढ़ गवार टेक्नीशियन था, पर जब आ ही गए इस लाइन में तो फिर ये टेक्निक को भी समझना पड़ेगा ना। तो ये चीजें आपको भी सीखनी है पुत्र। ये उस वक्त का ये वाक्य है। उस दिन के बाद अपने आप ही फिर कुदरत ने ही हमें राजा बना दिया। हम नहीं बने, हम बनने में नहीं चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बनेंगे, हम नहीं। वो कहते बनता क्यों नहीं पकड़ के बना दिया, मुझे जबरदस्ती बना दिया हम राजा बनना नहीं चाहते थे, हमें बना दिया गया है। ये लाइव जिंदा बातें हैं पुत्र। मैं कोई कथा या कोई कल्पना में बातें नहीं कर रहा हूं। इसी युग में ये खटी हुई, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में खटी हुई चीजें हैं। और मैं पकड़ के बैठा रहा। मैं नहीं, कोई शक्ति ने मुझे छोड़ा ही नहीं, मुझे एक क्षण नहीं छोड़ा। अब तो मैं ही वो बन गया वो शक्ति मैं ही बन गया। ये घटना आपके साथ भी घट सकती है, कुछ नहीं कह सकते। आप कहो नहीं 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 मैं तो अब नहीं, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। चलो लंगर पानी खाइए, बांटो, लाओ, बनाओ, तैयारी करो।